आप समझते हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर्स में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है उसके रूल के बारे में। कॉनकेव मिरर का 4 रूल होता है, कॉन्वेक्स मिरर के 4 रूल होते हैं। फर्स्ट रूल क्या कहते हैं वो देखिए। फर्स्ट रूल वो होता है जो भी प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल जाए वह रे जो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल जाए और ये कॉनकेव मिरर में टकराने के बाद ये फोकस से पास करता है, फोकस से पास करता है। सेकेंड, कोई भी रे और इसी का अपोजिट कोई भी रे ऑफ लाइट अगर ये फोकस से पास करेगा तो कॉनकेव मिरर में टकराने के बाद वो पैरेलल निकल जाएगा। वह रे ऑफ लाइट जो फोकस से पास करेगा टकराने के बाद क्या करेगा वो पैरेलल निकल जाएगा, इसी का अपोजिट। थर्ड, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है तो जिस डायरेक्शन में गया है उसी डायरेक्शन में क्या करेगा ये वापस आएगा, जिस डायरेक्शन में ये गया है उसी डायरेक्शन में क्या करेगा वापस आ जाएगा। थर्ड, फोर्थ, वह रे ऑफ लाइट अगर इस जगह पॉइंट पे अगर वो टकराता है, अगर ये थीटा एंगल से ये गया है तो ये थीटा एंगल से ये क्या करेगा ये पास करेगा। अब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर पे। रे ऑफ लाइट फर्स्ट जो भी प्रिंसिपल एक्सिस का अगर ये टकराएगा, टकराने के बाद क्या करेगा डाइवर्स करेगा, क्योंकि इसे दूसरा नाम भी डाइवर्स मिरर भी बोला जाता है। प्रिंसिपल एक्सिस का अगर ये पैरेलल ये टकराने में क्या करेगा डाइवर्स करेगा। डाइवर्स करने के बाद में ये एक इमेजिनरी लाइन यानी कि पीछे से आएगा ये फोकस से पास करेगा। सेकेंड, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर ये फोकस की तरफ आ रहा है, फोकस की तरफ क्या कर रही है आ रहा है, टकराने के बाद क्या करेगा ये प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस का क्या करेगा ये पैरेलल। थर्ड, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रहा है, सी की तरफ आ रहा है, तो जिस डायरेक्शन में आया है उसी डायरेक्शन में क्या करेगा ये मूव करेगा। नेक्स्ट, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर ये पोल पे टकराता है यानी कि यहाँ पे एक एंगल बन रहा है थीटा, जितने एंगल से ये टकरा रहा है उसी एंगल से यहाँ से क्या करेगा ये मूव करेगा, उसी एंगल से क्या करेगा मूव करेगा। जरूरत पड़ने पर हम इससे आगे एक्सटेंड कर सकते हैं और इसे भी हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं जरूरत